आखिरकार जम्मू कश्मीर में वही हो रहा है, वही होने जा रहा है जिसका डर था। नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। बात करें जम्मू कश्मीर में सरकार लगातार ऐसे कानून बना रही है, ऐसे कानूनों को अमल में ला रही है जिसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को हो ना हो, लेकिन यहां के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं उनको उनका फायदा जो है वो जरूर पहुंचे। और इसी की आड़ में अब जो दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल होल्डर हैं उनकी आड़ में अब खेल शुरू हो गया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक बड़ा बवाल उठा था कि जम्मू कश्मीर में सरकार 25 लाख नए वोटर्स जो है वो ऐड करने जा रही है, और जिसमें उस वक्त ये भी चर्चा चली कि जो बाहरी राज्यों के लोग हैं उनको भी सरकार जम्मू कश्मीर में वोट का अधिकार देने जा रही है, जिनके पास डोमिसाइल होल्डर हैं, और उन्हीं की आड़ में एक बड़ा खेल जो है वो खेलना शुरू कर दिया गया है। अब धीरे धीरे लग रहा है कि वाकई में इसकी आड़ में कुछ खेल तो चल रहा है, क्योंकि लगातार सरकार एक के बाद एक कई ऐसे कानून, कई ऐसी सुविधाओं को एक्सटेंड कर रही है, लागू कर रही है, जिनका फायदा डोमिसाइल होल्डर्स को मिले। लेकिन अब यह सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट जिसके लिए लोग सड़कों पर आए, कतारें लगी, घंटों जो है वो लोगों ने मशक्कत की ताकि उनका डोमिसाइल बन जाए, और इसकी आड़ में अब जो बाहरी देशों के लोग हैं, यहां तक कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, वो भी अब अपने डोमिसाइल बनाने लग पड़े हैं जम्मू कश्मीर में। और जैसा हमने शुरुआत में कहा कि जिसका डर था अब वही जम्मू कश्मीर में हो रहा है और वही जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। क्योंकि किश्तवाड़ में एक ऐसा मामला सामने आया है कि किश्तवाड़ से एक ऐसी महिला का डोमिसाइल प्रमाण पत्र बना जो कि रोहिंग्या है। और आप जानते हैं कि रोहिंग्या जो है वो भारत से संबंध नहीं रखते, वो भारतवासी नहीं है, वो देश के किसी अन्य राज्य से बिलोंग नहीं करते, वो या तो बांग्लादेशी हैं या किसी और बर्मा या किसी और राज्य देश से जो है वो संबंधित हैं रोहिंग्या। और इस वक्त जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं की भरमार है, और किश्तवाड़ में एक रोहिंग्या महिला अपना डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनाने में कामयाब हो जाती है। हालांकि मामला सामने आ गया, पकड़ में आ गया, 3 लोगों के खिलाफ जो है वो मामला भी दर्ज किया गया है, जिसने प्रमाण पत्र जारी किया, जिसने सुविधा की, और जिसने आगे बीच में जो है वो एजेंटी का काम किया होगा। और इससे अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि ये तो एक मामला सामने आ गया या एक मामला पकड़ में आ गया कि रोहिंग्या महिला ने अपना डोमिसाइल जो है वो बनवा लिया। अब तक कितने ऐसे डोमिसाइल बने होंगे उसको लेकर भी अब सरकार में हड़कंप मच गया है, मशीनरी में हड़कंप मच गया है कि ऐसे कितने लोगों के अब तक डोमिसाइल या तो हो सकता है बन गए हो या फिर कतार में हो कई लोग अपना अपना डोमिसाइल बनाने के लिए। अब उसको लेकर भी सरकार को पसीने छूटने लगे हैं, और चूंकि ये मामला अब पब्लिक डोमेन में आ गया है तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा गरमाएगा। और उन राजनीतिक दलों को ये एक मौका भी मिला है जो पहले से ये चिल्ला रहे थे, ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा खेल हो रहा है, डोमिसाइल बनाने के नाम पर, यहां पे वोटर बनाने के नाम पर एक बड़ा खेल हो रहा है, और सरकार एक बड़ा आंकड़ा जुटाने में जुटी हुई है ताकि आने वाले चुनाव में वो कोई बड़ा खेल कर पाए। फर्जी वोटर जो जिसकी बड़ी चर्चा हुई, सरकार ने स्पष्टीकरण भी दिए, कहा कि ये सब गलत है, मनगढ़ंत है, लेकिन अब धीरे धीरे ये परत जो है वो खुल रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर से जो बाहरी राज्यों के लोग हैं, बाहरी राज्यों के भी ना कहें, अगर बाहरी देशों के लोग हैं, वो भी अब जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होल्डर बन रहे हैं, यहाँ पे सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं या सुविधाओं का फायदा लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में कई ऐसे कानून जो है वो बनाए जा रहे हैं डोमिसाइल होल्डर्स के लिए। और अभी हाल ही में लैंड टू लैंडलेस
उसका भी कानून सरकार ने यहां पे बनाया कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वो घर बनाना चाहते हैं लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके पास जमीन नहीं है, तो उन लोगों को 5-5 मरले के जमीन के मालिकाना हक जो है वो दे दिए जाएंगे और उसके ऊपर फिर वो अपना घर बना पाएंगे, अपना सपनों का घर बना पाएंगे। तो ये प्रावधान भी डोमिसाइल होल्डर्स के लिए भी रखा गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब डोमिसाइल होल्डर्स जम्मू कश्मीर में कौन कौन है, उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। और अब तक कितने लोगों के, ऐसे लोगों के डोमिसाइल बन चुके हैं या बनने की कतार में हैं या अंडर प्रोसेस हैं, अब ये एक बड़ा सवाल हमें लगता है सरकार और सरकार के पूरे तंत्र पर उठ रहा है कि जब एक ऐसी महिला, रोहिंग्या महिला जम्मू कश्मीर में अपना डोमिसाइल बना लेती है तो अब तक कितने लोगों ने अपना डोमिसाइल बना लिया होगा जो ना तो भारत से हैं और बाहरी राज्यों के, तो उसके ऊपर तो कोई पैरामीटर है नहीं, कोई क्राइटेरिया है नहीं। जो क्राइटेरिया है उसके तहत चलो कुछ लोग जो हैं वो बना लेंगे। अब जो क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते उसको लेकर भी सरकार के पास कोई ठोस पैमाना नहीं है कि जिसको जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में साल, 2 साल या 3 साल रहते हुए होंगे, अब वो भी अपने डोमिसाइल बनाने का जुगाड़ कर रहे हैं और उसको रोकने के लिए, उन पर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने के लिए सरकार के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है वो नहीं है। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि जब एक रोहिंग्या महिला जम्मू कश्मीर से डोमिसाइल बना लेती है तो फिर बाहरी राज्यों के लोगों को आप कैसे रोकेंगे, और वो मैकेनिज्म आपका हमें लगता है पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, पूरी तरह से जो है वो काम नहीं कर रहा, या उसके ऊपर सवाल जो है वो उठना लाजमी हो जाते हैं कि जब एक रोहिंग्या महिला अपना डोमिसाइल बना लेती है तो जो जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के लोग इस समय रह रहे हैं और जो उस क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं करते, उन्होंने भी अपने डोमिसाइल बनाए हैं या बना लिए होंगे या बनाने वाले होंगे, उनको आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि एक मैकेनिज्म तो आपका फेल हो गया और उसी का नतीजा कि अब बांग्लादेशी रोहिंग्या यहां पे डोमिसाइल बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं। और बड़ा सवाल, जैसे हमने बार बार कहा, कि ऐसे कितने और लोग हैं जिन्होंने अब तक अपना डोमिसाइल बना लिया होगा और वो जम्मू कश्मीर या दूसरे राज्यों से नहीं है, वो भारत से भी नहीं है, बाहरी देशों से हैं और यहां पे अपना डोमिसाइल बना चुके होंगे। इसको लेकर अब सरकार के पूरे तंत्र पर, सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कुछ अपडेट्स लेती है, किस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करती है और ऐसे लोगों को कितना जल्दी आइडेंटिफाई करती है जिन्होंने इसी तरह से अपने फर्जी डोमिसाइल जो है वो बनाए हैं और वो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और वो जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल होल्डर होने के नाते उन सुख सुविधाओं का लाभ भी ले रहे हैं जिसके लिए सरकार आए दिन कई ऐसी सुविधाएं और कई ऐसे कानूनों का ऐलान कर रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।